क्रिया यानी कि वर्ब, रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने अथवा स्थिति के बोध होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरणतः सर्वत्र गर्मी हो रही है, खेतों में फसल पक रही है, मीरा भजन गा रही है, रामदेव योग सिखा रहे हैं, फल टोकरी में है, दीवार पर चित्र बने हैं। खंड के वाक्यों में गर्मी होना अथवा फसल पकना दोनों में काम का होना व्यक्त हो रहा है। कुछ वाक्यों में भजन गाना अथवा योग सिखाना बताया जा रहा है, जिसमें काम का करना व्यक्त हो रहा है। तीसरे वाक्य में टोकरी में फल अथवा दीवार पर चित्र दोनों में स्थिति का बोध ज्ञापित हो रहा है। अतः इन वाक्यों में क्रियाओं के निर्माण में धातुओं का महत्वपूर्ण योग रहता है, अतः धातु को भी जाने। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जैसे लिख, पढ़, हंस, दौड़, उठ, जाग इत्यादि। ये क्रियाओं के मूल रूप हैं। इनके अनेक क्रियाएं बनती हैं इनसे, जैसे कि पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ूं इत्यादि। लिख से लिखना, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखूं इत्यादि। इस प्रकार मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जैसे कि धातु धन प्रत्यय बराबर सामान्य रूप, यानी पढ़ धन ना बराबर पढ़ना, लिख धन ना बराबर लिखना, गा धन ना बराबर गाना। क्रिया शब्द में ये ना हटा देने पर धातु शेष रहती है, जैसे दौड़ना, नाचना, पढ़ना। इसमें ना हटा दे तो हो जाएगा पढ़, नाच, दौड़। क्रिया के भेद के दो आधार किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। सकर्मक क्रिया, स धन कर्म बराबर कर्म सहित सकर्मक क्रिया के कर्म पर क्रिया के व्यापार की अनिवार्यता रहती है, जैसे छात्र गुरबाणी पढ़ते हैं, राधा ने मुरली सुनी, भारत ने शून्य की रचना की। इन वाक्यों में गुरबानी, मुरली, शून्य का प्रयोग हुआ, ये कर्म है। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं पढ़ते, सुनी और रचना की सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया, अ धन कर्म बराबर कर्म रहित, यानी अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हंस तैरता है, सुधा हंसती है, बालक मचलता है। इन वाक्यों में क्रमशः तैरता, हंसती, मचलता क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, अस्तु ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाओं को पहचानना बहुत सरल है। किसी भी वाक्य की क्रिया से क्या या किस को प्रश्न कीजिए। प्रश्न के उत्तर में यदि कुछ प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया होगी और कुछ प्राप्त नहीं होता है तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राधा ने मुरली सुनी, इसका प्रश्न बनेगा राधा ने क्या सुना, उत्तर में प्राप्त होगा मुरली। हंस तैरता है, इसका प्रश्न बनेगा हंस क्या तैरता है, उत्तर में प्राप्त होगा कुछ नहीं, अतः ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में दो कर्म हो सकते हैं। सकर्मक क्रिया में यदि एक कर्म है तो वह एक कर्म की क्रिया कहलाती है, और यदि दो कर्म है तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने आंख पर तीर साधा, इस वाक्य में आंख और तीर दो कर्म है, अतः ये द्विकर्मक है। पृथ्वीराज ने तीर साधा, इस वाक्य में तीर एक ही कर्म है, अतः यह एक कर्मक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया में एक क्रिया वाक्य की मुख्य घटना के होने या करने की सूचना देते हैं, जैसे सूरज जागा, कमल हंसा, कुमुदनी रोई। यहाँ जागना, हंसना और रोना मुख्य घटना की सूचना देती है, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तथा इसमें पहली क्रिया मुख्य अर्थ बताए तथा दूसरी क्रिया उसके अर्थ की विशेषता बताए तो उसे हम
संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे हनुमान दक्षिण की ओर उड़ चले, द्रौपदी भरी सभा में चिल्ला उठी, शिवाजी ने शत्रुदल को मार डाला, नचिकेता यमराज से मिलने चल पड़ा। उठ चले, चिल्ला उठी, मार डाला और चल पड़ा संयुक्त क्रियाएं हैं। इनमें उड़, चिल्ला, मार और चल मूल क्रियाएं हैं अथवा मूल धातुएं हैं। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा से बनी नाम धातु क्रिया है लाज का लजाना, हाथ का हथियाना, फिल्म का फिल्माना, लात से बनेगा लतियाना और बात से बनेगा बतियाना। सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रिया है अपना का अपनाना। विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं हैं गरम का गरमाना, चिकना का चिकनाना, चमक का चमकाना, पागल का पागलाना इत्यादि। प्रेरणार्थक क्रिया है जैसे कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरणतः माली पुत्र से फूल तोड़वाता है। इस वाक्य में माली स्वयं कार्य नहीं करता अपितु अपने पुत्र द्वारा कार्य करवाता है। माली प्रेरक है और तुड़वाता प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले संपन्न क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश नहाकर मंदिर गया। इस वाक्य में मंदिर गया मुख्य क्रिया है, परंतु इस क्रिया से पूर्व नहाने की क्रिया गठित हुई, इसलिए नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। धातुओं में कर या कर के लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। इसी तरह खाकर, पीकर, दौड़कर, चलकर या खा करके, पी करके, दौड़ करके, चल करके, ये सभी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और सफल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।